हाय गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल मॉन्क यूट्यूब चैनल। आज लेके आए हैं आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस ट्वीट से रिलेटेड एक वीडियो बनाने के लिए, सो दैट प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके कि इस ट्वीट में क्या ऐसा राज मेंशन्ड है जिसको यूज करके अगर हम आईपीओस के लिए अप्लाई करें तो एक बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स मिल सकती है, आपके चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं अलॉटमेंट मिलने के। ये पूरी चीज जानने के लिए वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें, सो दैट आप जान सकते हैं कि कैसे हम आईपीओ में अप्लाई करें और अपने चांसेस इंक्रीज करें। यहाँ पे जैसे आप देख सकेंगे कि एक जेठालाल का मीम भी आप लोगों को दिखेगा। दिस इज बेसिकली कि कैसे न्यूबीज मेरे निंजा टेक्निक को यूज करते हैं आईपीओ अलॉटमेंट में, और उन्हें आईपीओ मिल जाता है तो उन्हें लगता है यार ये तो हमें पता ही नहीं था। दिस इज जस्ट अ मीम गाइस, बट या है एक ऐसा राज जो टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स से बात करके और पूरे आईपीओ अलॉटमेंट के स्कीम को समझ के हमने बनाया है। लेट्स गो ऑन टू द पॉइंटर्स। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा, लेकिन मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। एंड मैंने आप लोगों के साथ एक राज शेयर किया है। आप लोगों से भी एक चीज एक्सपेक्ट करूंगी कि अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये किसी ने नहीं बताई होगी कभी आप लोगों को। लेट्स सी द पॉइंटर्स। बेसिकली सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमें एक लॉट अप्लाई करना होता है और एक ही डीमैट अकाउंट को यूज करके। ठीक है, तो अगर आप सोचोगे कि आप एक ही डीमैट अकाउंट से 2-3 लॉट्स अप्लाई कर दोगे, इट विल गो अगेंस्ट यू बिकॉज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। The second point is make sure you place the bid at the highest cut off price. अगर आप सोचोगे that IPO का जो बैंड प्राइस है वो 110 से लेके 120 है एंड आप 110 पे ऑर्डर लगा दोगे तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। इट इज ऑलवेज बेस्ट टू मेक द हाईएस्ट बिड प्राइस, सो दैट आपके चांसेस, मतलब ये बिना किए अगर आपने हाईएस्ट बिड प्राइस नहीं लगाया और आईपीओ 1-2 टाइम्स भी ओवर सब्सक्राइब्ड है तो भी आपको अलॉटमेंट मिलने के नेग्लिजिबल चांसेस हो जाते हैं। Okay, coming to the third point, if you put the highest bid and the IPO becomes oversubscribed, if you don't put the highest bid and the IPO becomes oversubscribed, you will definitely not get it. So ये तो अभी जस्ट मैंने पॉइंट कवर किया, क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां ना हमें पता भी नहीं होती बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को, और हम सोचते हैं कि सस्ते में लगा देते हैं क्या पता आ जाए, और वो आनी ही नहीं होती उस रेट पे। तो सोचा इन बेसिक पॉइंट्स को भी कवर कर दें। साथ ही साथ अगर हम देखें एक प्रो टिप, जब अब इस पॉइंट को गाइस बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बिकॉज दिस इज द मेन स्टार ऑफ द शो, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स से बात करके आईपीओ की लेंडिंग स्कीम को समझते हुए ये पूरा यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाया है दैट इफ यू हैव मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स, आप मान लो आपके पास 2-3 फैमिली अकाउंट्स है जिनसे आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हो। आप सबसे अलग अलग अप्लाई करते हो, आप एक ब्राउजर पे खोलते हो फिर अप्लाई करते हो, फिर एक ब्राउजर पे खोलते हो फिर अप्लाई करते हो। बट नाउ द टेक्निक इज आप सारे डीमैट अकाउंट्स को खोलोगे एंड आप सारे को डिफरेंट ब्राउजर्स पे खोलोगे। मान लो आपने क्रोम यूज किया, एक क्रोम पे खोल लिया, एक आपने फायरफॉक्स पे खोल लिया। इस तरीके से आप 2-3 ब्राउजर्स जो भी यूज करते हो, सारे ब्राउजर्स आप अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे जो भी यूज कर रहे हो उस पे खोल लोगे, और सब पे आप आईपीओ के डिटेल्स जाके, जिस पेज में हम जाते हैं आईपीओ के डिटेल्स, अप्लाई करने की डिटेल्स, अपना डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी, वो सारी डिटेल्स, कितने लॉट्स हमें अप्लाई करने, किस कैटेगरी में हमें अप्लाई करने, वो सारी डिटेल्स हम भर देंगे। और दोनों ब्राउजर्स या तीनों ब्राउजर्स, मान लीजिए तीन वेब ब्राउजर्स पे आपने ये सारे डिटेल्स भर लिए, एक एक करके अप्लाई कर करके ये चीजें नहीं करनी है हमें। हमें क्या करना है, हमें तीनों पे सारे डिटेल्स पहले भर लेने हैं एंड सारे डिटेल्स जब हमने भर लिए उसके बाद हमें तीनों को वन आफ्टर वन क्लिक करना है, अप्लाई अप्लाई अप्लाई। नाउ इससे क्या होता है कि आपका जो अलॉटमेंट है, ऑब्वियसली आपके साथ बैठे बैठे बहुत सारे लोग उसी वक्त पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत एक छोटा सा 2-3 दिन का पीरियड होता है आईपीओ के लिए अप्लाई करने का, तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होंगे। तो अगर आपने एक भरा एंड फिर अप्लाई किया, फिर एक भरा फिर अप्लाई किया, तो आपके बीच में बहुत सारे लोग आ गए होंगे। बट अगर आपने तीनों पे साथ में अप्लाई 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 वाला बटन क्लिक किया, इन दैट केस आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि व्हेन एक रो में आपकी एप्लीकेशन जाएगी तो मे बी 10 के रो में आपकी एप्लीकेशन 2 बार आ गई, राइट। सो इन दैट अगर आईपीओ का जो फ्रेमवर्क होता है कि किस तरीके से ये लोग आईपीओ को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये जो इनका जो एक लॉजिक है, इनका जो एक एल्गोरिदम है, वो इस तरीके का है कि अगर आईपीओ मान लो 20 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया,
तो एक क्लस्टर ऑफ नेम्स में मे बी 20 नेम्स हैं। अब आपने जब क्लिक 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 किया, आपके साथ बहुत लाखों करोड़ों लोग बैठ के क्लिक कर रहे हैं, लेकिन जब आपने तुरंत क्लिक 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 किया, तब आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि उस क्लस्टर ऑफ नेम्स में मे बी आपका नाम 2 बार आ गया। तो अगर कोई आईपीओ 20 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो उस क्लस्टर ऑफ 20 नेम्स में आपका नाम शायद 2 बार या 3 बार आ गया, तो आपके चांसेस 2 आउट ऑफ 20 हो गए सिलेक्ट होने के। जबकि एक जनरल रिटेल इन्वेस्टर के, जिनको ये टेक्निक नहीं पता है, उनके चांसेस है 1 आउट ऑफ 20 कि उनका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाए। लेकिन आपने इस टेक्निक को, छोटी सी टेक्निक को यूज करके अपने चांसेस कितना बढ़ा लिए आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के, राइट? सो दिस वाज द ट्रिक। सो मेक श्योर यू डू दिस। एंड अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, हमें कमेंट्स पे, ट्विटर पे आके जरूर बताइएगा। और अगर इस टेक्निक को अप्लाई करके आप लोगों को आईपीओ मिला, तो हमारे साथ अपने आईपीओ पे जो प्रॉफिट कमाएंगे जरूर शेयर करिएगा। एक और एक चीज बोलना चाहूंगी कि इफ यू अप्लाई फ्रॉम डिफरेंट ब्रोकर अकाउंट्स यूजिंग द सेम पैन नंबर, आप क्या सोचोगे कि ना मेरा अपस्टॉक्स पे एक अकाउंट है और मेरा एक जीरोधा पे अकाउंट है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं दोनों जगह से एक एक लॉट अप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको एक पैन के अंडर एक ही रजिस्ट्रेशन करना है, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो आप अगर डिफरेंट डिफरेंट करना भी चाहते हैं अप्लाई, सो मेक श्योर यू यूज डिफरेंट पैन आईडीज, यानी कि घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनके अलग अलग अकाउंट्स से अलग अलग पैन यूज करके आप अपना एप्लीकेशन प्लेस करें। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि अपस्टॉक्स में एक अकाउंट है, जीरोधा में एक अकाउंट है, और दोनों के थ्रू हम अप्लाई कर देते हैं एक एक लॉट, क्या पता मिल जाए, मैक्सिमम चांसेस आर आपको अलॉटमेंट ही नहीं मिलेगी। मैक्सिमम क्या, श्योर श्योर चांसेस आर आप लोग को एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि एक पैन से सिर्फ एक ही एप्लीकेशन अलाउड होती है। सो दैट इज वन थिंग गाइस, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। द रूल, बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को कहा, द रूल इज दैट यू नो एक पैन से एक ही एप्लीकेशन मिलती है, राइट? नाउ लेट्स गो टू अनदर स्लाइड। नेवर वेट कि आप एकदम एंड मोमेंट पे जा करके आईपीओ को सब्सक्राइब करोगे। जब आप देख लोगे कि हाँ ये आईपीओ 20-30 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया है, फिर आप सोचोगे ओके लेट मी अप्लाई फॉर दिस आईपीओ, अच्छा लग रहा है, रिटेलर्स ने भी ले लिया है और इंस्टीट्यूशंस ने भी बहुत सारे ले लिया है। मेक श्योर यू डू योर ड्यू डिलिजेंस, वरना आप लोगों को पता ही है कि रिसेंट डेट्स में कुछ ऐसे आईपीओ रहे हैं जिन्होंने बहुत वेल्थ डिस्ट्रॉय भी किया है। तो जैसे कि हम एक बुल रन में थे और हर एक आईपीओ अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, इस तरीके से उसको समझते हुए हर एक आईपीओ के लिए ब्लाइंड फोल्डेडली आप इन्वेस्ट नहीं करें। आप प्लीज अपने हार्ड अर्नड मनी को इन्वेस्ट करने के पहले ड्यू डिलिजेंस, रिसर्च जरूर करें और पता लगाने की कोशिश करें फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अगर आप खुद मार्केट को नहीं भी ट्रैक करते हैं, टेक हेल्प ऑफ एनालिस्ट, टीवी एनालिस्ट एंड इवन समवन इन योर सर्कल जो फाइनेंस में नॉलेज रखता हो, जो इन चीजों को ट्रैक करता हो, सो दैट आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस मिल सके कि आपको आईपीओ में सच में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। नाउ आपको कंपनी के बारे में मेक श्योर यू रीड अबाउट द कंपनी बिफोर द लास्ट 2 आवर्स, क्योंकि लास्ट 2 आवर्स में अगर आप सोचोगे कि अच्छा 2 घंटे बच गए, चलो चलो मैं तो भूल गई थी, अप्लाई कर लेते हैं आईपीओ के लिए। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि लास्ट 2 घंटे में कभी भी सर्वर इशू हो सकता है, कभी भी कोई लोड इशू आ सकता है, बिकॉज ऑफ विच आप अपॉर्चुनिटी खो सकते हो एंड आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। गाइज एक और एक गलती बहुत लोग करते हैं, मेक श्योर जो भी आपका ब्रोकर है आप उनसे हेल्प ले, एंड वहां पे एक डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी होती है, तो उन दोनों चीजों में कंफ्यूज ना करें एंड उनको सही तरीके से लिखे। सही डीपी आईडी, सही क्लाइंट आईडी जो उस पैन नंबर के साथ, मतलब आपका डीपी आईडी जो है वो तो आपके ब्रोकर का आईडी होगा, जो क्लाइंट आईडी है वो आपकी आईडी होगी। तो मेक श्योर उस पैन के साथ जो क्लाइंट आईडी जुड़ी है आप वही क्लाइंट आईडी ले, क्योंकि बहुत बार क्लाइंट आईडी आप अपनी ले लेते हो और आप किसी और के पैन के अगेंस्ट, मतलब मे बी कोई फैमिली मेंबर के पैन के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे होते हो, तो दैट गेट्स अ लिटिल ट्रिकी। तो वो चीज आप मेक श्योर ध्यान करके उसको अप्लाई करिएगा। ओके, नाउ एक और एक चीज है दैट अगर जो कंपनी है वो प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट कर रही है, तो आपको शेयर होल्डर कोटा के अंडर अप्लाई करना चाहिए। तो आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं जनरल पब्लिक से ज्यादा कि आपको आईपीओ मिले। तो ये चीज रिसेंटली जब मैंने ये ट्वीट बनाई थी, आप देख पाओगे ये जो ट्वीट है ये बहुत रिसेंट डेट की नहीं है, ये पिछले साल मई की ट्वीट है, ऑलमोस्ट 1 ईयर अगो आई हैड मेड दिस ट्वीट। तो यहाँ पे उस टाइम पे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस का एक आईपीओ अपकमिंग आ रहा था, जहां पे सिंपल चीज हुई थी, एक सिस्टर कंपनी जो थी वो लिस्ट हो रही थी, विच इज वाई प्रेफरेंशियल बेसिस पे उन लोगों को अलॉटमेंट दी जा रही थी जो पेरेंट कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहे थे। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए एंड थैंक यू गाइज। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड
प्लीज ये वीडियो जाके अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये टेक्निक आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी। एंड हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा अगर आपको अलॉटमेंट मिली। थैंक यू।